परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक और बार फिर से हम लोग कुछ वचन को लेकर अध्ययन करने वाले हैं। और आज का अध्ययन और मनन का जो विषय होगा वो होशे का किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन से होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को, बहुत सारे भाई बहनों को इस वचन के बारे में जानकारी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक और बार इस वचन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और इसके ऊपर मनन करने वाले हैं। सो प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर जो भी इस चैनल में नए विजिटर्स हैं, सो जीवन रास्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे, अपलोड होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो ज़्यादा देर ना करते हम सीधे वचन बाइबल खोलते हैं और वचन को पढ़ते हैं। ये होशे का किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन। होशे का किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन। शायद आप लोगों को पता होगा ये वचन। उसमें लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। इस वचन के ऊपर मैं मात्र एक चीज पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो शुरू होता है, एक्चुअली ये होशे की भविष्यवाणी है। इस किताब को, होशे का जो किताब है, इस किताब को होशे लिखता है। परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर इस किताब को लिख रहा है और याजकों के ऊपर इस बात को बोला जा रहा है। साथ ही साथ अन्य सभी लोगों के लिए इस बात को कहा जा रहा है कि परमेश्वर से बात कर रहा है, आत्मा से उभारे जाकर यह कह रहा है होशे कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। एक्चुअली उस टाइम पे नष्ट नहीं हुआ था। जिस प्रजा के बारे में बात हो रही थी वो प्रजा नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन होने वाली थी। और उसके बारे में पहले से होशे के माध्यम से भविष्यवाणी ये इस टाइम में, इस वक्त में हो रहा है। इस वचन के पीछे एक बहुत बड़ी इतिहास है। उस इतिहास को पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम, पर मैं फिर से इस इतिहास को दोहराना चाहता हूं। इसकी कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से, एक मनुष्य से, और वो है याकूब। याकूब के 12 पुत्र होते हैं और 12 पुत्रों के वंश को इस्राएल कहा जाता है, क्योंकि याकूब का नाम इस्राएल था। और उसके सारे वंश जो हुए 12 पुत्रों से, उनको सारे लोगों को इस्राएली बोला जाता था। और बाद में आए दिन में इस्राएली लोग यूसुफ के समय में, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना मिस्र में, उस टाइम में ये मिस्र में आकर गुलाम हो गए, बंधुआई में चले गए। और बंधुआई में आने के बाद में परमेश्वर ने मूसा को चुना और उस जगह से उनको बंधुआई से निकालने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उस जगह में लोग इतने परेशान हो गए थे, इतना उनका तिरस्कार हो गया था, इतना शोषण हो रहा था वहां पर, कि इन लोगों ने दुहाई दिया, परमेश्वर से रोया पीटा और परमेश्वर को इस बारे में बताया। परमेश्वर का दिल पिघल गया और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। और इसके बाद में कहानी आगे बढ़ते हुए वो निकलते हैं और वायदे के देश में पहुंचाने के लिए, जो इब्राहिम और याकूब से परमेश्वर ने वादा किया था, उस देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उनको मिस्र देश की गुलामी से, बंधुआई से निकाल लेता है। मूसा की अगुवाई में सारी चीज चलता है। जंगल में चलते हैं। बहुत बार इस्राएली लोग गलत करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, परमेश्वर को जो बुरा लगता है ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको माफ करते हुए, क्षमा करते हुए उनको अपने दृष्टि से नहीं निकालता है। उनको फिर से प्यार करता है, गुस्सा करता है, लेकिन फिर से प्यार करता है और इस तरीके से उनको पहुंचाता जाता है और वायदे के देश में पहुंचाता है। जबकि वचन को हम जब पढ़ते हैं, इसके बारे में इतिहास को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि
इतना प्यार किया कि उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। इनको जब भूख लगा तो इन्होंने परमेश्वर से दुहाई की, परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उनके लिए खाने का प्रबंध किया। प्यास लगा इनको तो पानी का प्रबंध किया परमेश्वर ने। जूते और चप्पल कभी घुटे नहीं, इनके कभी पुराने नहीं हुए, इनके कपड़े कभी फटे नहीं, इनके कभी फटे नहीं। इतनी परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया, इतना ज्यादा उनका देखभाल किया, केयर किया उनका, इतना रख रखाव, इतनी बेहतरीन तरीके से उनको ट्रीट किया परमेश्वर ने, इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया। और आगे जब कहानी आगे बढ़ती जाती है तो पता चलता है कि वो इतने सारे परमेश्वर के खिलाफ में चले जाते हैं, लेकिन पर भी परमेश्वर तब भी क्या करता है, माफ करता है। जब उनको धूप लगता है तो बादल का छाव बन जाता है परमेश्वर। जब उनको अंधेला हो जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, अंधेला हो जाता है, तो परमेश्वर उनके लिए आग का खंभा बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो परमेश्वर के रहते हुए इन लोगों को, यानी इस्राएली लोगों को कोई भी बात की परेशानी, कोई भी बात की दिक्कत, मुसीबतें, समस्याएं का नामो निशान नहीं होनी चाहिए था। लेकिन इनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा किया भी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, परमेश्वर के होते हुए इनको कोई चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बगावत किया, परमेश्वर के खिलाफ गए। लेकिन तब भी परमेश्वर ने इनसे प्यार किया, तब भी परमेश्वर ने इनसे क्या किया, प्यार किया। कहानी आगे बढ़ती है, वायदे के देश में पहुंचते हैं। वायदे के देश में पहुंचते हैं यानी कनान देश, जो वायदे का देश था, कनान देश में पहुंचते हैं। कनान देश में इनका राज का स्थापना होता है, इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और उस जगह में जब पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर उनके बीच की बुराइयों को हटाने के लिए न्यायियों को नियुक्त करता है, न्यायी लोगों का नियुक्त करता है। और वो न्यायी लोग उनका न्याय करते हैं इस्राएली लोगों का। और इसके बाद में न्याय लोग जब न्याय करते थे, लेकिन क्या होता है बाद में, क्योंकि न्याय लोग शासन करते थे, न्यायी लोग शासन करते थे उस टाइम में, लेकिन बाद में क्या होता है कि इस्राएली लोग अपने मुंह से ये चीज को मांगते हैं कि नहीं, हमें न्याय नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमारे ऊपर राजा नियुक्त करो। क्योंकि उनका मन लग गया, क्योंकि उसके पड़ोसी देशों में राजा लोग राज करते थे, शासन करते थे, उनके लिए लड़ता था, सब चीज करता था। लेकिन परमेश्वर ही है जो इस्राएली लोगों के लिए एक राजा था, इनके लिए सब कुछ था परमेश्वर ही। लेकिन इनको परमेश्वर इतना ज्यादा समझ में नहीं आ पाया, शायद नहीं मालूम मुझे, पर इन्होंने मांग किया, परमेश्वर को छोड़कर राजा का मांग किया इन्होंने, और परमेश्वर को ये बात अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ये चीज को करने के लिए परमेश्वर मदद करता है और राजा नियुक्त करने के लिए शमूएल को कहता है। और सबसे पहला राजा बना साउल राजा। लगभग ईसा पूर्व 1030 के लगभग में 1030 से 1010 तक साउल राजा राज करता है, शासन करता है। लगभग 1010 से 970 तक दाऊद राजा शासन करता है, और इसके बाद में लगभग 970 से 931 तक सुलेमान राजा राज करता है। और 931 के बाद में सुलेमान की मृत्यु हो जाती है, और इसके कुछ ही समय बाद में इस्राएल का जो संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त देश था, वो देश दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। एक उत्तरी राज्य के रूप में और एक दक्षिणी राज्य के रूप में। सुलेमान राजा का जो राज्य था, सुलेमान राजा तक जो शासन था, राज्य था, वो एक ही था, एक साथ संगठित था। लेकिन सुलेमान की मृत्यु के बाद में राज्य का विभाजन हो जाता है और दो भागों में बढ़ जाता है राज्य, एक उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में। उत्तर की दिशा में 10 गोत्र चले जाते हैं और दक्षिण की दिशा में 2 गोत्र। 2 गोत्र जिस क्षेत्र में जाते हैं वो यहूदा राज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, और उत्तर की दिशा में जाने वाले वो इस्राएल के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन, होशे का किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, उसके पीछे की यही कहानी है। क्यों? क्योंकि ये जो घटना हो रही, होशे जहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, होशे जहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, वो इस्राएल के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है, वो इस्राएल के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। हम जब इस्राएल के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस्राएली लोग बाल देवताओं को मारना शुरू कर दिए थे।
बाल देवताओं को मानना शुरू कर दिए थे। दूसरी चीज ये कि वैश्यगामी उस जगह में बहुत ज्यादा थी। वहां के कुछ शासक और कुछ राजा उत्पन्न हुए, कुछ राजा शासन किए इस्राएल के ऊपर। वो राजा बिल्कुल सारे के सारे, कुछ कुछ ही, शायद ही कुछ लोग ऐसे थे कि जो परमेश्वर के डर और भय में जीते थे। लेकिन जितने भी राजा हुए परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म करने वाले और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरे कार्य करने वाले राजा शासक हुए वहां पर इस्राएल के ऊपर। और उन्हीं राजा में से कुछ लोग, कुछ राजा कनानी देवी देवताओं को उपासना करने के लिए अनुमति और परमिशन दे दिया था। और यही शायद उनके राज्य का पतन का कारण हुआ। लगभग ईसा पूर्व 722 में इस्राएल के ऊपर असूरी शक्ति इसके ऊपर आक्रमण किया, असूरी सम्राट इसके ऊपर आक्रमण किया। और हम पाते हैं इतिहास को, जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में इस चीज को पाते हैं हम लोग कि इस्राएल ध्वस्त हो जाता है। इस्राएली राज्य जो उत्तर दिशा में बसा हुआ था, जिसमें 10 गोत्र थे, वो 10 गोत्र ध्वस्त हो जाते हैं और राज्य के रूप में इसके बाद में कभी पुनर्स्थापित नहीं होता है, कभी उदय नहीं हो पाता। हमेशा हमेशा के लिए पतन हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उसको नामो निशान मिट जाता है, उसका हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाता है। बस उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ बाल देवताओं को और परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, परमेश्वर के बारे में जानना नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचना नहीं, परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करना, परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताना, यही उनके कारण था। जिस तरह से हम लोगों ने वचन पढ़ा, होशे की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने उसमें लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। एक्चुअली ये भविष्यवाणी था। और जब हम आगे हम लोग जब इतिहास देखते हैं तो इस्राएल बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। असूरी शक्ति, असूरी सम्राट आया, असूर का राजा आया और उसको ऊपर चढ़ाई किया, उसके ऊपर चढ़ाई किया और उसको ध्वस्त कर डाला, मिटा डाला उसको। और इसके बाद में कभी हिम्मत नहीं हुई कि ये फिर से राज्य के रूप में फिर से संगठित हो। कभी इन्होंने कोशिश नहीं कर पाया, क्योंकि उस काबिल ही नहीं बचे थे इन लोगों ने। और इसका एकमात्र वजह है कि इन लोगों ने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखा, परमेश्वर का समझ नहीं लिया, परमेश्वर का समझ का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर का सोच और विचारों का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर के ज्ञान का सहारा नहीं लिया। ये अक्सर करके हमेशा अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार इन्होंने अपने जीवन को चलाया, जिया। और परमेश्वर के सामने ही, उसकी आंखों के सामने ही पुराए देवताओं के ऊपर इन्होंने भरोसा किया, पराये भरोसे के ऊपर भरोसा किया। और इसी कारण से दिन प्रतिदिन ये लोग नष्ट होने के गार में चले गए। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इन लोगों ने असूरी अधिकारियों को इन्होंने घूस भी दिया था कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई ना करें, हमारा देश, हमारा राज्य बरकरार रहे, बना रहे। इसके लिए उन्होंने घूस को भी दिया, रिश्वत भी दिया उन्होंने, लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ, ये मैटर क्लोज नहीं हुआ। बाद में इन लोगों ने मिस्री देश से भी इन्होंने मदद का सहारा लिया, उनसे भी मदद का गुहार लगाया और उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए, यानी असूरी लोगों के ऊपर खड़े होने के लिए इन्होंने सहायता मांगी। जबकि उस जगह से ये लोग निकल के आए थे। इस्राएली लोग मिस्र देश को त्याग कर छोड़कर वायदे के देश में भी पहुंचे हैं, और वायदे के देश में रहने के बाद मिस्र के देश से ये लोग मदद मांग रहे हैं। ऐसी दशा हो गई थी। जबकि इनको पता होना चाहिए था कि हमें जो निकाल कर लेके आना, उस बंधुआई से निकाल के लेके आया जो वो परमेश्वर, महान परमेश्वर है, वो हमारे संग साथ साथ चला है। इतिहास गवाही देता है इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का। ये बात पता होनी चाहिए था, लेकिन यही चीज की जानकारी ना होने के कारण ये लोग अपने आप के विनाश का कारण हुआ। दुनियादारी में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए और परमेश्वर का ज्ञान रखना उचित नहीं समझा। परमेश्वर का ज्ञान रखना इनको भाया नहीं।
परमेश्वर का ज्ञान रखना इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की समझदारी रखना, परमेश्वर का समझ का सहारा लेना हमेशा ये मसीही जीवन में भी बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, उस जीवित परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जो हर समय हमारी सुधि लेता है, हर समय हमारे साथ चलता है, उठता है, बैठता है, हमारी अगुवाई करता है, आत्मा को भेजता है, हमारी मदद करता है, उस परमेश्वर का अगर हमें ज्ञान नहीं है, उस परमेश्वर का अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि आप नष्ट होने के कगार में जा रहे हैं, आपका नामो निशान मिटने के कगार में है। क्योंकि इस्राएली राज्य के लिए, उत्तरी राज्य यानी 10 गोत्रों के लिए यही हाल, यही दशा हुआ था। जबकि यहूदा के राज्य में काफी परमेश्वर के डर और भय मानने वाले राजा शासन किया उन्होंने उस राज्य में, जो दो गोत्र थे, मात्र 2 गोत्र थे वहां पे। लेकिन इस्राएली राज्य में, इस्राएल के राज्य में जहां पर 10 गोत्र थे, यहां पर अपने अपने सिंहासन के लिए, राज्य के लिए, शासन की लड़ाई भी चलता था, और जो राज करता था वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर देता था। और बहुत सारा चीज जो है इस्राएल के अंदर से ऐसा चीज निकला जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण से ये सब कुछ हुआ उनके साथ में। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में समय नहीं बिताना, परमेश्वर के साथ समय न बिताना, ये इनके लिए भयंकर भारी पड़ गया। सो प्रियो, इस घटना से सिर्फ और सिर्फ मैं यही चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज का यही समय है मेरे प्रियो, आज का समय यही है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की समझ रखने में हमें बहुत जरूरी है। इसमें हमें अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान रखना हमें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का समझ का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल हर जगह करें, ऐसा ना हो कि हम अपने समझ का सहारा हर जगह करें, ऐसा ना हो कि जरूरत पड़ने पर अलग से दूसरे जगह से हम लोग मदद का सहारा लेना पड़े, जबकि जो हमारे शत्रु हों, जो हमारे दुश्मन हों, उनसे हमें सहारा लेना पड़े। ऐसा ना हो। अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा हमारे जीवन में है, ऐसी बातें हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें संभल जाने की। अब समय आ गया है कि हम संभल जाएं, अपने आप को संभाल लें। क्योंकि इसके बाद में अगर ऐसा ही बना रहा, अगर हम परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं रखा, परमेश्वर के बारे में समझ नहीं रखा, परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने, तो ये मानकर चलिए कि हम बिल्कुल नष्ट होने की कगार में जा रहे हैं। हमारा नामो निशान मिटने वाला है, हमें कोई याद नहीं करेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा हमारा, ये मानकर चलिए। और जिसने भी यीशु मसीह का परमेश्वर का जो भी ज्ञान रखा, यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान रखा, वो जीवन पाया है, वो जीवन पाया है। जो समझ गया यीशु मसीह कौन है, जो समझ गया परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का ज्ञान रखने के, परमेश्वर के ज्ञान रखने से, परमेश्वर के बारे में जानकारी रखने से, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी रखने से, ये समझ लीजिए कि आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो ये मानकर चलिए हम नष्ट होने के कगार में चल रहे हैं। क्योंकि हमारा विनाश बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द विनाश हमारे करीब में है। सो प्रियो, ये समय है अभी सतर्क होने का, समय बिताइए, भूल जाइए, दुनिया का ज्ञान इतना जरूरी नहीं है। क्योंकि आज इतना ज्ञान की बढ़ोतरी हो गई है, आज इतना ज्ञान हो गया है, इतना ज्ञान हो गया संसार में, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आज लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझने लगे हैं, और परमेश्वर वगैरह के ऊपर कोई विश्वास और भरोसा नहीं करता है, कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। और आज जो भयंकर भयंकर समस्याएं और बड़े बड़े भयंकर भयंकर जोखिम जो हमें उठाना पड़ रहा है, जो भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो है क्या बोलते हैं,
बहुत सारा जो आज हमारे जीवन में हमारे आंखों से सामने से देखने के लिए जो मिलता है, हमें कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के बड़े बड़े भयंकर भयंकर समस्याएं हमें देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे का कारण यही है, इसके पीछे का कारण यही है कि ज्ञान यानी परमेश्वर का ज्ञान लोग नहीं ले रहे हैं, उसमें रुचि नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ा कष्ट और नाश होने का कारण यही है। अगर सब लोग परमेश्वर का ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, परमेश्वर का समझ का सहारा शुरू कर दें, परमेश्वर के बारे में जानकारी रखना शुरू कर दें, परमेश्वर का समझ का सहारा लेना शुरू कर दें, परमेश्वर की अगुवाई में सब कुछ करने के लिए अगर हम कोशिश करना शुरू कर दें, तो ये मानकर चलिए कि हम ये जो दौर में चल रहे हैं, जो समय में चल रहे हैं, ये समय हमारे जीवन से कब का हट चुका होगा। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। आज हमारे साथ में महामारियां हैं, आज हमारे साथ में भूकंप हैं, आज हमारे सामने बाढ़ें हैं, आज हमारे सामने सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, भाई बहन को, माँ बाप को नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत ऐसी परेशानियां हैं। इसके पीछे का एकमात्र कारण परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में उनको पता नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और आज ज्ञान का इतनी बढ़ती हो गई, इतनी भरमार है आज संसार में कि सोचिए परमेश्वर से कितना दूर भाग गए हैं। अपने समझ, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, अपने अपने जीवन जिंदगी में व्यस्त बिजी नजर आ रहे हैं आज के लोग। और इसी कारण से कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के बारे में दुनियादारी का ज्ञान उनको, लेकिन परमेश्वर के बारे में पूछें तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। परमेश्वर के बारे में अज्ञान है, अनजान है, और इसी कारण से ये सब प्रकार की बातें हमें सामने दिखाई दे रहा है। अंत में बस, आखिरी में बस मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर के बारे में सीखिए, समझिए, प्रवचनों को पढ़िए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। यही है, इसी में हमारी भलाई है। और अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमारा विनाश बहुत करीब है। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।